अब हम बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की जो मैंने कल आपको DIY में दिए थे। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चलिए लिख लेते हैं इसको। कोई सवाल है 3/11 की घात 8, जिसको हम विभाजित कर रहे हैं 3/11 की घात 5। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब इन दोनों का आधार बराबर हो और बीच में भाग का निशान लगा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। पहली वाली घात से दूसरी वाली घात को माइनस कर देंगे और आधार को आप वैसे लिख लेंगे। ठीक है, हम वैसे ही करने वाले हैं। 3/11 की घात 8 माइनस 5, क्योंकि एक नियम पढ़ा था हमने, वो था अगर a की पावर m है उसको a की पावर n से विभाजित कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाता है a की पावर m माइनस n। उनके बीच में घटाने का निशान लग जाता है, ऐसा इसलिए होता है। चलिए आगे करते हैं। 3/11 3/11 की घात 8 माइनस 5, जो बच आता है 3। ठीक है, जो कि है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 13/17 की घात 15, फिर है 13/17 की घात 11। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था ठीक वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद एक और बदलाव करेंगे। आधार बराबर, ठीक, बेस बराबर है इसका, लिख लिया। पहले वाली घात से दूसरी वाली घात को घटा दिया, माइनस कर दिया। कितना बच जाता है? 15 माइनस 11 कितना होता है? 4 होता है। ये आपका हो गया आंसर। अब अच्छा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन में, ऐसे सवाल में इसमें 13/17 की घात -4 दे रखा हो, तब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है, इसको आप साथ में ले जाइए, साथ में लिखते रहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले बताया था आधार से बराबर है, ठीक है, घातों को माइनस कर दो। पहली वाली घात से दूसरी वाली घात को माइनस कर दो। इधर -4 था तो मैंने इसको पूरा लिख लिया है, और ये वाला माइनस इसकी वजह से, डिवाइड की वजह से लगा हुआ है, तो डिवाइड में घातें घट जाती हैं। अब इसको जैसे नॉर्मल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेना है। ये माइनस और ये माइनस पास पास में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसकी जगह पर। तो 13/17 4 + 4, जो कि हो जाएगा 13/17 की घात 8, तो 13/17 की पावर 8। यही आपका आंसर है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वो कैसे? आधार तीनों में बराबर है, ठीक है, उसको आप एक बार लिख लीजिए। ये पावर पहली वाली है, ये दूसरी और ये तीसरी वाली। तो मैंने क्या बताया था, इसमें बीच में घटाने का निशान लग जाता है, जो घात का निशान है वो वैसे ही रहेगा। फिर जो घाते हैं उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में जो डिवाइड की वजह से जो घातें घटती वो वाला निशान लगाएंगे। ये माइनस लग गया और ये वाला माइनस लग गया, ठीक है। अब करिए 13/17, 15 - 11 कितना होता है? 4 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 हो गया। तब भी आपका उत्तर उतना ही आएगा जितना पहले आ चुका है। मैच कर लीजिए इन दोनों को। अगर कंपटीशन लेवल से देखना है तो सबसे पहले चेक करो, घात बराबर, ठीक है। 15 - 11 4, 4 - 4 4 - -4 होता है 8, मतलब इसकी घात 8 हो जाएगा आंसर।
ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसमें आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था कल। चलिए इसको करते हैं। मैंने बताया था, सॉरी इसकी जगह पर डिवाइड था, वो था डिवाइड था, ठीक है। भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। 4/13 पहली घात -6 है तो -6 लिख लीजिए। डिवाइड में घातें घटती हैं तो इसलिए निशान लगा दिए वाला। अब 4/13 ये -6 है और ये -9 है, कितना हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करिए आप, दोनों नंबर को जोड़ लीजिए और जो निशान है वो माइनस का ही लगा रहने दीजिए। हो जाएगा आपका -15। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, -6 और -9 इसमें से अगर माइनस का साइन बाहर ले लें, ठीक, तो अंदर बच जाएगा 6 + 9 जो कि होता है 15 को -1 से गुणा करने पर -15 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं, मल्टीप्लाई के बीच में साइन है और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में दोनों घातों को जोड़ते हैं, मतलब दोनों पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर आधार सेम है तो आधार इसके लिए बराबर होना ही चाहिए। अगर आधार बराबर नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है। घातों को जोड़ना है ना, ठीक है, जोड़ दिया। जिसका जो भी सिंबल होगा वो उसी के साथ उतार लिया जाएगा, ठीक है। 11 इधर है और -8 इधर है। इधर माइनस और प्लस पास पास में है तो प्लस और माइनस क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस माइनस होता है। इसकी जगह पर ऐसा हो जाएगा। 11 - 8 कितना होता है, 3 होता है और इसका में आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके थे 4 क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा। जो पहले बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करने इच्छा हो तो आप इस साइड का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज इन मल्टीपल। तो जैसा कि रूल है, सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये वाला ब्रैकेट इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं से सॉल्व होने वाला है। अगर वैसे आप डायरेक्टली करते हैं तो आप हो सकता है कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आपको ये वाला फॉर्म याद है जिसमें a की पावर m इसकी होल पावर n क्या होता है, a की पावर m गुणे n होता है, m इंटू n होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 2/5 लिखा हुआ है, 4 इसकी पावर है और उसकी भी पावर 2 है, तो मतलब 2/5 इसके लिए 4 गुणे 2। बाकी जो जैसे दे रखा है उसको वैसे ही उतार लीजिए। हम ब्रैकेट के बाहर जो है सब मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वो क्या था, अगर 2 ऐसे लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1/2 ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन अगर रेसिप्रोकल ना बोल के हम ऐसे ले जाना पड़े तो इसका पावर में चेंज कर दीजिए। इसका जो पावर +1 था उसका पावर -1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये 1/2 दे रखा है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक इंटरचेंज कर दीजिए तो आपकी पावर प्लस हो जाएगी यहाँ पर। ऐसा आप हर जगह पर कर सकते हैं जहाँ आपको आवश्यकता है। 2 की पावर प्लस का 2 को लिख सकते हैं। यहाँ है 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की घात 2 और 2 की घात -1, और यहाँ पर कितना है 1/4 की घात -1। तो कोशिश करो कि इसको भी 2 की पावर में, 2 की घात में बदल लो। तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसकी घात -1 है, ठीक है। ये चीज़ अलग का था जो मैंने आपको बताया था। तो इधर आइए, 4 गुणे 2 8 होता है, 2/5 की घात 8, द डिवाइड 2/5 की घात 2। इसको आप ऐसे लिखिए। बाकी तो देखिए, आधार बराबर, तो क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को लगा देंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, जोड़ेंगे
गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जो इसका दूसरी पावर का जो निशान है उसको साथ नहीं रखेंगे। अगर निशान आपने हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। इधर 1/2 था, 1/4 था, तो इसको 1/2 लिख लिया था हम लोगों ने। ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 1 की भी पावर 2 लिख लो, कोई दिक्कत, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 2/5 इसकी घात बदल सकती हो, 2/5 सॉल्व कर लो इसको। इधर 8 है, इधर 2 है, भाग में घातें घट जाती हैं। इधर 2 माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब इसको हम ज़रा बताइए, जब थोड़ा ऊपर आइएगा, यहाँ देखिए 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, होता तो यही मतलब है इसका। ठीक है, ऐसे लिख लिया। चलिए लिख लीजिए इसको ऐसे, जो -1 है उसको ऐसे कर लीजिए आप, बड़े में तो आ ही जाएगा ना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए आप एक बार। जो ये था इसको हमने कुछ इस प्रकार नोट कर दिया, नीचे भी पावर 2 है, ऊपर भी पावर 2 है, तो इसके पावर कॉमन ले ली, और जो ऊपर पहले से दे रखा था वो था -1। ठीक, वो वाला इससे गुणे हो जाएगा, मतलब 2 गुणे -1 हो जाएगा, जैसा मैंने अभी पहले बताया था। ये ऐसा इसलिए होता है, इससे रफ लगता है, इसलिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब जरा आगे चलिए, 8 - 2 कितना होता है? 6 होता है। 2/5 की घात 6 गुणे, यहाँ पे कितना बचा? 2 की घात 1 बचा। ठीक, लिख लीजिए। अब वैसे तो घात 1 लिखते नहीं है वैसे। यहाँ पे कितनी हो जाएगी पावर इसको? 1/2 की घात -2 हो जाएगी। 2 नीचे है, इसको ज़रा ऊपर ले जाइए। डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाइए, मतलब हर में दे रखा है, इसको आप अंश में ले जाइए, तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो 5 लिखना था, गलती से 6 लिख दिया। इधर 1 है, इधर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। ठीक, अब क्या करेंगे? जरा इसको भी स्प्लिट कर लीजिए। 2 की घात 6, 5 की घात 6, इधर कितना? 2 की पावर 1, 2 की घात 1, 2 की घात 2, तीनों गुणे में आधार बराबर है, तो क्या कर लेंगे? 2 की घात 6 + 1 + 2 कर सकते हैं। नीचे 5 की घात 6, कितना हो जाएगा इसका? 6 + 1 7 + 2 9, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 2 की पावर 9 अपॉन में 5 की पावर 6। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। कहीं कहीं पर ऐसे ना लिखकर वो लोग पावर को कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन कितना आएगा? इसमें कॉमन 3 मिल सकता है, दोनों को 3 3 में तोड़ लीजिए। जरा जाइएगा, इसको आप, ये तो ऐसे लिखा ही हुआ था। ठीक है, इसको 3 के फैक्टर में, 9 को अगर 3 के फैक्टर में लिखेंगे, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। 2 की घात 3 गुणे 3, 5 की घात 2 गुणे 3, जो कॉमन है इसको आप ऊपर लिख लीजिए। 2 की घात 3, 5 का 2, 5 की घात 2, और 3 ऊपर ले लिया। ठीक, अब जो अंदर है सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। अब 5 की पावर 2 तो 25, 8/25 का होल क्यूब। आपका ये भी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता होगा कि 2 की घात अगर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। 2 × 2 = 4, 2 × 8। 5 वाला यहाँ पर देखिए, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25, इसलिए होता है ऐसा। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना रह गया है, जैसे किसी भी नंबर की पावर, वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ठीक है,
कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर ऐसा है तो उसकी घात हमेशा एक ही, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका उत्तर मतलब वैल्यू जो उसकी होगी पूरे टर्म की हमेशा 1 रहने वाली है। ठीक है, जैसे आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, 2 की घात 0, 5 की घात 0, 6 की घात 0। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो भी 2 की घात 0 1, 5 की घात 0 1, 6 की घात 0 1, बीच में कौन सा निशान है, जोड़ का, जोड़ दिए, 1 + 1 2, 2 + 1 3, हो गया आपका आंसर। ठीक है, जरा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें भी 12/7 की घात 0 दे रखी, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई किए क्या रहता है, वो वही नंबर आ जाता है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को अगर 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 ही रहेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसी से भी करके देख लीजिए, वो वही नंबर रहने वाला है। तो इसको हम एलिमिनेट ही कर देते हैं। बस बता दीजिएगा कि इसकी घात 0 है तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। कितना बचा, 9/5 की घात -3। इधर कितना बचा, 5 की घात -3, और इधर गुणा 1/9 की घात -1। -1 घात है, सबसे पहले इसको आप पॉजिटिव में कर लीजिए, पॉजिटिव में करने कर दीजिए। सबसे पहले पावर इनकी स्प्लिट कर लीजिए, ये घात इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी यही घात हो जाएगी। ठीक, इसकी भी यही पावर हो जाएगी। 5 की पावर -3 पहले से ही है, ये चीज़, और डिनोमिनेटर में यह है, न्यूमरेटर में इसका अपन वन लिख सकते हो। जब कोई चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर होती है उसको आप आसानी से ऐसे ही काट सकते हैं। जैसे अगर 4 और 4 है, 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वैसे भी यहाँ पर भी काट सकते हैं। अगर ऐसे नहीं काटना है तो उसके लिए भी अल्टरनेट तरीका है। ये इसके लिए भी पावर हो जाएगी और इसके लिए भी हो जाएगी पावर। ठीक, अच्छा, अगर जो आप ऐसे इसको नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे कर लीजिए, ऊपर -3 घात है, जब नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो उसका जो निशान होता है क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। देखिए, इसकी घात थी -3, इसकी घात थी जो नीचे वाला था -5 की पावर -3, मतलब 5 की घात -3, तो ऊपर आ गया तो कितना हो गया, +3 हो गया। ऐसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये था जो नीचे वाला ऊपर आएगा तो उसके लिए ये हो जाएगा। अब -3 और +3 को जोड़ दो, -3 + 3, 3 से 3 गया, कितना बचा, 0 बचा। 5 की घात 0, कितना आ जाएगा उत्तर उसका, 1 आ जाएगा। इसीलिए इसको एलिमिनेट किया था मैंने यहाँ से। इसकी घात -3 है, ठीक है, इसको रोक रहिए, गुणे के निशान लगाइए। जो इसकी घात -1 है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 9 की घात +1, और जो 1 की पावर +1 हो जाएगा। इससे कोई मतलब ही नहीं है, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर 9 की घात -3 है, इधर 1 है, तो जोड़ दीजिए इसको, आधा बराबर था ना इसलिए। -3 + 1, बड़े वाले छोटे वाले घटाओ, 2 बचा, और निशान बड़े वाले का। इसको आप सही तरीके में लिख लीजिए, ऊपर -2 है, नीचे आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 × 9 81 होता है ना, इसलिए ऐसा होता है। अब जरा पावर्स की बात कर लेते हैं। 2 से लेकर 20 तक वर्ग तो आप याद ही कर लीजिए। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का होता है 25 या 25, 6 का होता है 36 मतलब 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है तो
100, 11 का स्क्वायर होता है तो 121, 12 का स्क्वायर होता है तो 144। ऐसे ही 13 का स्क्वायर होता है तो 169, 14 का होता है तो 196, 15 का होता है तो 225, 16 का कितना होता है, 16 का होता है 256, 17 का कितना होता है स्क्वायर, 17 का होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। इतने तो आपको याद ही होने चाहिए। इसके साथ में क्यूब भी आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपको आगे के क्वेश्चंस करने के लिए आसान हो जाएगा। फिर आगे एक क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ इस तरह के सभी क्वेश्चन आते हैं। 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर -6 इज इक्वल्स टू 2/5 की पावर 2a - 1। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको कैसे सॉल्व करिएगा? इसमें बताना पड़ता है जो वेरिएबल होता है उसके में वैल्यू बतानी पड़ती है, वैल्यू या मान बताना पड़ता है उसका। तो कैसे बताएंगे आप? इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, आधा सबका बराबर होता है। बराबर अगर नहीं होता है तो बराबर कर लिया जाता है, किसी न किसी तरीके से बराबर हो रहा होता है वो। तो पहले इन दोनों को देखेंगे, दोनों आधार सेम है, ठीक है। इधर घात 3 है, इधर घात 6 है, गुणे में है तो प्लस का लगेगा। इस साइड देख लीजिए, इस साइड कोई भी बदलाव नहीं होगा, 2a - 1 ही रहेगा इसका। अब देखिए प्लस का 3 है, -6 है, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 की घात 5। इसको हटाइए यहाँ पर से, बराबर 2 की घात, ठीक। कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा इसकी जगह पर, ये हो जाएगा इतना। अब देखिए जो चीज़ आधार में इधर है वही चीज़ आधार में इधर है, तो इसको कंपेयर करके इस चीज़ को हटा देते हैं और जो ऊपर पावर्स लिखी होती है, घातें लिखी होती है, वो नीचे आ जाती हैं। मतलब -3 ऐसे आ जाएगा और 2a - 1 ऐसे आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे? ज़रा पहले साइड बदल लीजिए। 2a - 1 मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा था उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। ये -1 है, जो माइनस की चीज़ कभी भी इक्वल टू का साइन क्रॉस करती है तो क्या हो जाता है? प्लस में बन जाती है। तो इधर 2a बच जाएगा, इधर -3 + 1। ये कितने बराबर होता है? ये होता है -3 से प्लस का बन गया -2 बच जाता है। बड़े वाले छोटा वाला घटे, जो निशान है बड़े वाला लगा लीजिए। 2a लिख दिया गलती से यहाँ पर, ये 2a इधर है, ये केवल 2 है। ज़रा इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ये चीज़ तो लिखी थी वहाँ पर, ठीक। जो गुणे में होता है वो भाग में चला जाता है इसके, मतलब जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में इक्वल टू के बाहर चला जाता है। 2 से 2 गया, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। जो -1 था ये तो लगा ही रहेगा, क्योंकि इसको तो हटाया नहीं गया अभी तक। a बराबर -1, तो a का मान यहाँ पर -1 होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है तो क्या करिएगा आप? सिंपल से दोनों आधार बराबर हैं, ठीक है। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए करना है तो दोनों आधार बराबर, ठीक है, बराबर 3 गुणे में घातें जुड़ती हैं, 3 + -6 3 - 6 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। -3 किसके बराबर रख दीजिए, क्योंकि आधार तो इसका भी वही है, इसका भी वही है। -3 को 2a - 1 के बराबर रख दीजिए और उसको जल्दी सॉल्व करिए। -1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा और 2a, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, a बराबर -1, ठीक। ऐसे आप कर सकते हैं। उसमें इतने बड़े क्वेश्चन को आप 10 या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।